हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एप्टिविज। और आज हम लोग आपके साथ इंडियन पॉलिटी सीरीज का ही अगला टॉपिक चीफ मिनिस्टर वो लेके आए हैं। तो इस सीरीज के अंदर हम चीफ मिनिस्टर के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम सीएम की बात करें तो सीएम को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 164 के अंदर रखा गया है। सीएम की अगर बात करें तो सीएम होता है हमारे पास मुख्यमंत्री। अब देखिए, अगर सीएम की बात करें तो एक स्टेट के अंदर जो हमारे पास हेड रहता है वो हमारे पास कौन होता है? सीएम। जैसे हमने बात की थी, अगर हम सेंटर की बात करें तो सेंटर में जो हेड होता है दैट इज योर पीएम। उसी तरह स्टेट के अंदर जो हेड होगा दैट इज सीएम। देखिए, अगर सीएम की बात करें तो सीएम की नियुक्ति कैसे की जाती है और किस तरह से ये सारा प्रोसेस होता है। तो देखिए, मैं एक एग्जांपल लेके बात करता हूं। मैं आपसे एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं हिमाचल प्रदेश का। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। अब कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंसीज बेसिकली अ एरिया बेस्ड अपॉन अ पॉपुलेशन और उसके एरिया के ऊपर। देखिए, इस एरिया के अंदर कुछ नंबर ऑफ वोटर्स रहेंगे, राइट? क्या रहेंगे? नंबर ऑफ वोटर्स रहेंगे हमारे पास। और इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में टोटल 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। अब ये जो 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, इन 68 कॉन्स्टिट्यूएंसी से डिफरेंट पार्टी के एमएलए जो हैं वो इलेक्शन के लिए खड़े होंगे, राइट? एमएलए की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको मैंने आपको बताया, ये हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसको हम बोलते हैं। तो डिफरेंट पार्टी के जो एमएलए हैं वो खड़े होंगे। फॉर एन एग्जांपल, हमारे पास कोई एक पार्टी आ गई, बीजेपी पार्टी, देन इंडियन नेशनल कांग्रेस आ गई, ठीक है जी, कांग्रेस पार्टी आ गई, और तीसरा हम ले लेते हैं आप पार्टी। यानी कि ये 3 पार्टी है। तो 3 पार्टी के अलग अलग एमएलए जो हैं वो इलेक्शन के लिए खड़े होंगे। अब देखिए, अगर हम बात करें 68, तो 68 का अगर आप हाफ करते हैं तो 34 होता है। यानी कि किसी भी पार्टी को जीतने के लिए मिनिमम सीट्स जो हैं वो कितनी चाहिए? 35 सीट्स चाहिए जीतने के लिए। जो पार्टी 35 सीट्स ले लेती है उसकी मेजॉरिटी हो जाएगी और उसी की क्या है? सरकार आगे बनेगी। तो देखिए कैसे होता है। जैसे अगर हम एक रफ एग्जांपल ले लेते हैं, मैं बात करता हूं, अगर बीजेपी को हमारे पास 40 सीट्स पड़ी हैं और आप पार्टी को हमारे पास 8 सीटें पड़ी हैं और 20 सीटें जो हैं वो इंडियन कांग्रेस के मतलब कांग्रेस के पास जो है वो आई हैं। तो यहां से सिंपल ये पता लग रहा है कि बीजेपी जो है वो मैजिकल नंबर को क्रॉस कर चुकी है और बीजेपी की जो है वो प्योर गवर्नमेंट जो है वो बन रही है। दैट इज कितना? 40 सीट्स इसके पास है। अब बीजेपी के जितने भी एमएलए हैं, राइट, तो बीजेपी के जितने भी एमएलए होंगे ये सारे सब एमएलए आके आएंगे विधानसभा में। विधानसभा में आके ये बैठेंगे और ये क्या करेंगे? ये अपने में से किसी एक लीडर को, जो इनका सबसे चहेता लीडर होगा, आप ये बात सकते हैं कि चहेता लीडर हो या जो सबसे एक्सपीरियंस्ड लीडर हो या जो बहुत ही ज्यादा बार किसी कंस्टिट्यूएंसी से जीत के आया हो, उसे ये क्या करेंगे? नॉमिनेट कर देंगे एज अ सीएम के लिए। और वो बंदा जो है वो सीएम की कुर्सी के ऊपर बैठेगा और इन सभी के मत के साथ, इन सभी की सहमति के साथ जो है उसे सीएम बनाया जाएगा और गवर्नर जो है उन्हें सीएम क्या करेंगे? अपॉइंट करेंगे। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसे व्यक्ति को सीएम बना दिया हो जाए जिसने इलेक्शन नहीं लड़ा हो, तो उस केस में क्या करते हैं? जो भी पर्सन जिसे सीएम जो है सीएम जो है वो इलेक्ट किया गया है, उसे विद इन 6 मंथ के अंदर उन्हें क्या है? इलेक्शन लड़ना होगा किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, ठीक है? किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो इलेक्शन लड़ेंगे और उन्हें जीतना होगा। अगर वो जीतेंगे तो वो सीएम रहेंगे, अदरवाइज वो सीएम नहीं रहेंगे। तो ये था प्योर गवर्नमेंट का एग्जांपल कि किस तरह से सीएम की नियुक्ति की जाती है। सेकंड, हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि 30 सीट्स जो है वो बीजेपी के पास आई हैं और 30 ही सीट्स तक इंडियन कांग्रेस के पास आई हैं। तो बच गई हमारे पास 8 सीटें। तो 8 सीटें हमारे पास आई हैं किसकी? आप पार्टी की। देखिए, आप पार्टी के पास 8 सीटें हैं, 30 सीटें बीजेपी के पास और इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 30 सीटें हैं। अब इन तीनों में किसी भी पार्टी के पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, तो इस टाइम पे कोलिशन गवर्नमेंट मिलेगी। देखिए, अगर बीजेपी के साथ आप बन जाते हैं तो इनकी टोटल 38 सीट्स हो जाएंगी। तो इस टाइप की गवर्नमेंट को हम बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट, जो कि सहमति से या गठबंधन से सरकार बनी हो। अगर ये आप पार्टी समर्थन दे देती है कांग्रेस पार्टी को, तो इन दोनों की जो है वो मिलीजुली सरकार बन जाएगी। तो इस तरह से जो है वो स्टेट की गवर्नमेंट जो है वो बनाई जाती है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर सीएम के। तो देखिए, अगर हम बात करें सीएम की,
तो ही इज द रियल हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है, जिस तरह से मैंने आपको बताया ही है। सेकेंड पॉइंट आ गया अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नर। जैसे मैं आपको बताया कि जितने भी एमएलए हैं वो एक बंदे का नाम, किसी भी एक पर्सन का नाम, जो इनका मेन लीडर होगा उसका नाम ये क्या सजेस्ट करेंगे, किसको, गवर्नर को। और उसके बाद जो गवर्नर है वो क्या करेगा, वो इस बंदे की अपॉइंटमेंट करेगा या गवर्नर के द्वारा ही जो है उसकी नियुक्ति की जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है दैट इज टेन्यर। अगर हम इनके टेन्यर की बात करें तो इनका जो टेन्यर होता है वो कितने साल का होता है, 5 वर्ष का इनका टेन्यर होता है, यानी कि एक सीएम को 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। एक सरकार का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। अगर आप इनके रिमूवल की बात करें तो इन्हें हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, अगर ये देखिए कैन बी रिमूव्ड इफ हर गवर्नमेंट इज डिफीटेड इन द स्टेट असेंबली, यानी कि अगर इलेक्शन के अंदर इनकी गवर्नमेंट हार जाती है तो इन्हें क्या है, हटाया जा सकता है। या क्या किया जा सकता है, अगर कोई भी सीएम जो है वो क्या कर दे, रिजाइन कर दे। अगर सीएम रिजाइन कर दे तो भी जो पूरी की पूरी गवर्नमेंट है, पूरी की पूरा जो मंत्री परिषद है वो सारे को क्या करना पड़ता है जी, हटना पड़ता है, यानी कि रिजाइन करना पड़ता है, और इससे सरकार जो है गिर जाती है। अगर सरकार गिरती है तो 6 महीने के अंदर अंदर विद इन 6 मंथ आपको दोबारा जो है वो क्या कराना पड़ेगा, इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सीएम का, दैट इज पावर एंड फंक्शंस। देखिए अगर इनके पावर और फंक्शन की बात करें तो हिज पोजीशन इज लाइक अ पीएम एट द सेंटर। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि जिस तरह से जो पावर हमारे पास प्राइम मिनिस्टर की सेंटर में होती है वही पावर हमारे पास सीएम की स्टेट में होती है। अब देखिए अगर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सीएम बनने के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एज इज 25 और पीएम बनने के लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज 25। जो एमएलए होता है वो सीएम तक पहुंचता है और जो एमपी होता है वो पीएम तक पहुंचेगा, यानी एमपी ही पीएम बनता है और एमएलए ही सीएम बनता है। देखिए कैबिनेट मिनिस्ट्री, जितनी भी हमारे पास कैबिनेट मिनिस्ट्री होगी स्टेट की, उन सभी को कौन रिकमेंड करेगा, उन सभी को मंत्री परिषद कौन देगा, हमारा सीएम ही देगा। नेक्स्ट, रिकमेंड मेजर अपॉइंटमेंट्स। जितने भी हमारे पास स्टेट की मेन अपॉइंटमेंट्स रहती हैं, जैसे एडवोकेट जनरल, चेयरपर्सन, मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इन सभी की नियुक्ति भी हमारे पास कौन करते हैं जी, सीएम ही करते हैं। नेक्स्ट देखिए, मेंटेन कॉर्डिकल रिलेशंस विद द सेंटर। केंद्र के साथ सदैव सौहार्दपूर्ण संबंध बनाएंगे, यानी कि सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को ये क्या करके रखेंगे, मेंटेन करके रखेंगे। कैबिनेट मिनिस्टर, जो कैबिनेट मीटिंग है उसकी ये क्या करेंगे, अध्यक्षता करेंगे, यानी कि जो भी कैबिनेट मिनिस्ट्री है उसके ये हेड रहेंगे। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव पॉलिसीज हैं स्टेट के लिए वो सारी ये बनाएंगे, फॉर्मुलेट करेंगे, और ये बेसिकली एक लिंक होते हैं गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच। हमारे कौन, सीएम, दैट इज चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट देखिए, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक स्टेट के अंदर किसी भी सरकार के फेलियर और सक्सेस के लिए, कि वो सरकार किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से काम नहीं कर रही है। ये सारा काम जो है किसके लिए होगा, गवर्नमेंट का, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीएम। कोई भी जो पर्सन जो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर, मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि कोई भी पर्सन अगर लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर नहीं है तो उसे सीएम के लिए नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उन्हें क्या है 6 महीने के अंदर अंदर किसी एक सीट से क्या है इलेक्शन लड़ना होगा और जीत के दिखाना होगा, तभी वो सीएम की कुर्सी पे बैठ सकते हैं। राइट, तो ये था जी हमारे पास आज का सेशन, और आज के सेशन के अंदर हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किया था दैट इज सीएम। होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और ऐसे वीडियोस आप हमारे चैनल पर देख सकें। थैंक्स टू बी द पार्ट ऑफ एप्टिविज। जय हिंद, जय भारत।